हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, ऑल ऑफ यू। मैं ताराराम चौधरी आपके सामने क्लास 12 का एक टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्लास 12 का एक टॉपिक है। यहाँ पर क्लास 12 के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी के 11th 12 दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने टॉपिक लिया है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं पहले समझिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान फिजिक्स की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर किसके बारे में, स्थिर आवेश, किसके बारे में, जब चार्ज क्या हो एक जगह स्टेशनरी होता है, आवेश अगर एक जगह स्थिर है तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश और उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अगर यही चार्ज, जो भी चार्ज है अगर स्टेशनरी है तो वहां पर कौन सा फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करेगा। इसका मीनिंग ये है वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। अगर यही चार्ज मोशन में हो जाए, गतिशील हो जाए, उस कंडीशन में वहां पर अगर ये मूव हो जाए, उस कंडीशन में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम करते हैं। कब करते हैं, जब ये आवेश क्या हो, गतिशील हो, गतिमान होता है। अदरवाइज अगर आवेश एक जगह स्थिर है, सिर्फ वहां पर क्या करता है, स्थिर वैद्युतिकी काम करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र वहां पर कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए साइंटिस्ट था थेल्स। एक साइंटिस्ट था थेल्स। थेल्स ने क्या बताया, थेल्स ने बाल्टिक सागर के किनारे पर एक मटेरियल मिला जिसको बोलते हैं एम्बर। थेल्स को बाल्टिक सागर के किनारे कौन सा मटेरियल मिला है, एम्बर मिला। इस एम्बर को इन्होंने क्या किया, कॉटन ऊन के ऊपर क्या किया, उन्होंने रफ किया, रगड़ा। रगड़ने के बाद में उन्होंने देखा, रफ करने के बाद में देखा वो एम्बर मटेरियल क्या करता है, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। पहले ऐसा एम्बर नहीं करा था। जब उस एम्बर को क्या किया हमने, कॉटन के ऊपर, ऊन के ऊपर रफ किया, तब वो एम्बर क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। इस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से वर्ड बनी है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे बोलते हैं विद्युतिकी। क्या बना है, इलेक्ट्रॉन से वर्ड बना है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युतिकी बोलते हैं, विद्युतिकी बोलते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट था थेल्स। थेल्स को बाल्टिक सागर के किनारे क्या मिला, एक एम्बर नामक मटेरियल मिला। उस एम्बर नामक मटेरियल को उसने क्या किया, इन्होंने कॉटन के ऊपर रफ किया। रफ करने के बाद में देखा ये एम्बर क्या करता है, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। उस एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए। क्या बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए। और एम्बर के इस तरह के, इस एम्बर मटेरियल के इस तरह के व्यवहार, इस तरह की प्रॉपर्टी को किससे, घिसने से, फ्रिक्शन से, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। किसी भी पदार्थ के, किसी भी एम्बर नामक पदार्थ के विद्युत में इस तरह की गुण दिखाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ओके, अब ये चार्ज इस नेचर में दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रकृति में थर्ड टाइप्स का कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रकृति में दो ही तरह के चार्ज होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है, इनका जो नॉमिनेशन क्या था, वो क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, एक फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, इन दो चार्ज के दो नाम दिए। फर्स्ट को बोल दिया पॉजिटिव और सेकंड को क्या नाम दे दिया, नेगेटिव नाम दे दिया। उन्होंने साथ में ये भी देखा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव है, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, या फिर एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, तो इनमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं
समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण रिपल्शन होता है, जबकि असमान आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ तक हम ये चीज चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर सकते हैं कि जो आवेश है, जैसा कि मैंने ये एम्बर नामक मटेरियल लिया, जब तक मैंने इसको किसी भी कॉटन के ऊपर रफ नहीं किया तब तक इस पर कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल्शन नहीं कर रहा था। मतलब हमने रफ किया तब ये अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इसको पता है घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो किसी भी अनचार्जेबल पार्टिकल को चार्जिंग करने के 3 मेथड है। एक है बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, सेकंड है संपर्क द्वारा बाई कांटेक्ट, और थर्ड है बाई प्रेरण, बाई इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण द्वारा। अर्थात किसी भी अनचार्जेबल पार्टिकल को चार्जिंग करने के 3 मेथड है, घर्षण बाई फ्रिक्शन, संपर्क बाई कांटेक्ट एंड प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। इस तरह से हम किसी भी अनचार्जेबल पार्टिकल को चार्जिंग करने के तीनों मेथड काम में लेते हैं। ओके, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी दिक्कत है आपको 11th और 12th के फिजिक्स चैप्टर में एनसीईआरटी के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जी हाँ, मैंने एक टेलीग्राम पे छोटा सा चैनल बनाया है, फिजिक्स विद इंजीनियर टी.आर. चौधरी, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिजिक्स विद टी.आर. चौधरी, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं सारे एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोग नीट के एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप लोग जेड के एग्जाम दे दीजिए, चाहे आप लोग आईआईटी एडवांस या मेन का एग्जाम दे दीजिए, काफी सारे इसी से बनते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी के ज्यादा क्वेश्चन करें, और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और प्लीज मेरे इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन